ये है ममता और उसकी बचपन की सहेली श्रेया। श्रेया की शादी 2 साल पहले विनोद के साथ हुई। विनोद अपनी माँ विमला और छोटे भाई प्रमोद के साथ रहता था। कुछ दिन बाद जब आयशा अपनी माँ से मिलने मायके आई तो उसकी बचपन की सहेली जया भी उससे मिलने चली आई, जो उसी के मोहल्ले में रहती थी। दोनों बचपन की सहेलियां थीं और एक दूसरे पर बहुत जान छिड़कती थीं। दोनों ने ढेरों सारी बातें की और आयशा ने अपनी दोस्त को बताया कि उसका पति कितना लविंग और केयरिंग है। ये सब कुछ सुनकर वो बोली, काश तुम्हारी बजाय मेरी ही उनसे शादी हो गई होती तो मुझे भी इतना लविंग और केयरिंग पति मिल जाता तो क्या बात थी। क्या कहती हो? वैसे तेरे पास एक मौका है। मैं अपने देवर प्रमोद के लिए एक रिश्ता ढूंढ रही हूँ। तू कहे तो तुम्हारी बात चलाऊं। वो भी अपने भैया विनोद ही की कॉपी है। सोचो जरा तुम, अगर तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम मेरी देवरानी बनकर जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी। चल पगली, छोड़ ये मजाक। इतना कहकर वो शर्माती हुई वहां से चली जाती है। अपने ससुराल पहुंचते ही ममता ने अपनी सास कमला से श्रेया की बात की। अगले ही दिन पूरा परिवार श्रेया के घर पहुंच गया। प्रमोद को भी श्रेया पसंद आ गई और श्रेया को भी प्रमोद पसंद आ गया। कुछ दिन बाद इनकी शादी हो जाती है और अब श्रेया ममता की देवरानी बनकर उसके घर हमेशा के लिए आ गई। दोनों सहेलियों का ससुराल अब एक था। ममता, अब तो तू खुश है ना? आ गई मैं तेरी देवरानी बनकर। अब ये दोनों बहुत खुश थीं क्योंकि वो जानती थी कि अब वो जिंदगी भर साथ रहने वाली हैं। अब घर का वो हर काम मिलकर करती। कुछ दिन बाद दरवाजे की घंटी बजी, जो इन दोनों के लिए किसी खतरे की घंटी से कम ना थी। अरे बाहर कौन आया? रुको मैं देखती हूँ। जब वो बाहर जाकर देखती है तो विनोद की बड़ी बहन खड़ी थी और वो अपने साथ बड़ा सूटकेस भी लाई थी। अंदर आकर उसने बताया कि वो अपने ससुराल झगड़ा करके आई है और अब वापस नहीं जाएगी। उसने अपनी माँ को सारी बात बता दी। कमला ने कहा, तू चिंता न कर, जब तक तू चाहे यहाँ रह सकती है। तुम्हारी भाभियाँ तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी। आखिर तुम अपने दोनों भाइयों की इकलौती बहन जो हो। अरे ममता, ये नंदिनी दी यहाँ क्यों आई? वैसे मुझे तो बहुत ही सख्त स्वभाव की लगी। ममता और श्रेया नंदिनी के आने से काफ़ी परेशान हो गई थीं। ममता बोली, मैं उनके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती क्योंकि उनकी शादी मेरी शादी से बहुत पहले हो चुकी थी। एक दिन खाने पर, अरे श्रेया, ये दाल तूने ही बनाई है ना? एक बार चख कर तो देख, कितनी मिर्ची है। अब तो ये रोज का ही काम हो गया है, कभी नमक और कभी मिर्ची। अब मैं नहीं खाऊंगी ऐसा खाना। ममता, मैंने तुमसे बोला था ना, दाल चख कर बताओ कैसी बनी है। तुमने तब नहीं बताया कि नमक ज़्यादा है। खामखा मेरी बेइज्जती करवा दी। इन दोनों का झगड़ा हो गया। मैं नहीं जानती थी इसमें नमक तेज़ है। मैंने जब चखा था तो ये बिल्कुल ठीक था। फिर अगले दिन श्रेया कपड़े धो रही थी। ममता ने उसे अपने कुछ कपड़े धोने के लिए दिए। जब उसने अपने धुले हुए कपड़े देखे तो उसने फौरन श्रेया को बुलाया और कहा, अगर तुमने कपड़े नहीं धोने थे तो ना धोती, कम से कम मेरे कपड़ों पर रंग तो ना लगाती। मेरे सारे महंगे कपड़े ख़राब कर दिए। अभी ये झगड़ ही रही थी कि ऊपर से इनकी सास आ गई और वो बोली, तुम दोनों में से कहीं भी कोई नहीं जाएगा। यहाँ से जाना किसे है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो तुम दोनों में से नहीं बल्कि नंदिनी है। ये सब नंदिनी का किया धड़ा है। दाल में भी नमक और मिर्ची नंदिनी ही मिलाती थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और कपड़े भी इसी ने ख़राब किए हैं। भाभियों के सामने इस तरह पोल खुल जाने से नंदिनी बहुत शर्मसार हुई। कमला बोली, नंदिनी, मैं जानती हूँ तू अपनी जेठानी से झगड़ा करके यहाँ आई है,
मगर मैंने सोचा कि तू परेशान है, इसलिए मैंने तुम्हें वापस जाने को नहीं बोला, मगर तूने तो मेरे ही घर में आग लगा दी, मेरी ही दोनों बहुओं को लड़ा दिया। इससे पहले कि मैं कुछ गलत कह दूँ तो चली जा अपने घर और जाकर अपनी देवरानी से भी माफ़ी मांग, ज़रूर तूने ही गलती की होगी। भाभीियों के आगे शर्मसार होने के बाद और माँ के समझाने से वो अपने घर लौट गई।